नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में पिछली कक्षा में हमने ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने देखा था कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा का एक अंश मात्र सौरमंडल है, यह भी हमने अध्ययन किया था। तो वह सौरमंडल क्या है उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उनके उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से यह सौरमंडल कहलाते हैं या फिर यह सौर परिवार भी कहलाता है। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि सूर्य ही सौरमंडल में प्रमुखता रखता है। सूर्य के ही चारों ओर ये सारे चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य जो सौरमंडल का जन्मदाता है एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। वह ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, ऊर्जा का स्रोत भी है और हमें प्रकाश भी प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। अब हम कहेंगे सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो यह ऊर्जा कहां से आती है? सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं सूर्य की संरचना के विषय में कुछ तथ्य। सूर्य का जो भाग हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसे कोरोना कहा जाता है। पहले तो हमने देखा कि सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य एक गोले के समान है, तो गोले का एक हिस्सा ही हमें दिखाई देता है और उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अब यह कह रहा है कि सूर्य का बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। अन्य समय तो वह बाह्यतम भाग हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में अंदर का भाग ग्रहण द्वारा पूरा ढक लिया जाता है और बाहर का ही हिस्सा हमें थोड़ा सा दिखाई देता है। तो जो ये बाह्यतम भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है, जो प्रकाश मंडल हमने कहा जो हमें दिखाई देता है, वहां से कभी कभी परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान बहुत ही तेज गति से निकलता है, जो क्या करता है? सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और इसे कहते हैं सौर ज्वाला। जो यह तूफान निकल के अंतरिक्ष में पहुंचता है उसे कहते हैं सौर ज्वाला। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर तो क्या होता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंची तो वहां हवा के अनेक कण होते हैं, उनसे यह टकराता है और टकराने के कारण इसमें रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, ऑरोरा लाइट दिखाई देती है। यह ऑरोरा लाइट जो उत्पन्न होती है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से ही दिखाई देती है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यह जो लाइट है, यह प्रकाश जो है ऑरोरा लाइट, वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव में इसे ऑरोरा बोरियालियस कहते हैं। जब यह उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है तो उसे ऑरोरा बोरियालियस कहते हैं, एवं दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।
दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। यह भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि सौर ज्वाला का जो प्रकाश है वह उत्तरी ध्रुव पर क्या कहलाता है या दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहलाता है। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है, हमने कहा कि प्रकाश मंडल से निकलती है, तो वहां काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें सौर कलंक कहते हैं, सनस्पॉट। इन्हें सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। जो ये सौर कलंक होते हैं, जो काले धब्बे होते हैं, वह प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। यह पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। और इस सौर कलंक के बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, सौर कलंक बनता है, बिगड़ता है, इस पूरी प्रक्रिया में 11 वर्ष का समय लगभग लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को 11 वर्ष का समय लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 11 वर्ष लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र या सनस्पॉट साइकिल भी कहा जाता है। अब है सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार के व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए सूर्य के कोरोना का अध्ययन, जो हमने कहा सूर्य का बाह्यतम जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन और इलेक्ट्रॉनिक संचार में जो व्यवधान पैदा होता है सौर लपटों के द्वारा, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो, इसरो ने आदित्य 1 उपग्रह का निर्माण किया। आपने सुना होगा कि आदित्य 1 उपग्रह का निर्माण हो रहा है, जो सूर्य पर भेजा जाएगा। तो वह क्या करेगा कि वह आदित्य 1 सोलर कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य की सबसे बाह्य भाग का अध्ययन करेगा। सूर्य के सबसे बाह्य भाग, जिसका नाम हमने बताया कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवधान पैदा करने वाली जो सौर लपटें हैं उनकी भी यह जानकारी लेगा। इसलिए आदित्य 1 का निर्माण किया गया है। सूर्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य अब हम देखते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, अर्थात सूर्य की पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है वह है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी है। अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अब यदि सामान्य दूरी कहें या औसत दूरी कहें तो वह होगी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आपको यदि प्रश्न आता है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। जो सूर्य का आयतन है वह पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। रासायनिक संगठन, जो सूर्य में रासायनिक संगठन है, यदि वह देखें तो उसमें हाइड्रोजन 71% है, 71%, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व इसमें 2.5% हैं। इसमें कभी कभी प्रश्न यह भी आ सकता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में सबसे अधिक मात्रा कौन से तत्व की है, तो हाइड्रोजन जो 71% उसमें उसका संगठन है। सतह का ताप, जो सूर्य की सतह है उसका ताप कितना है, उसका ताप है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं केंद्र का ताप, सूर्य के केंद्र का क्या ताप है, तो केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहते हैं
कि ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होती है, सूर्य से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से 10 की घात 26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य 10 की घात 26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। घूर्णन अवधि, सूर्य की घूर्णन अवधि क्या है, तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष, पृथ्वी के मध्य में जो है भूमध्य रेखा है, इसके सापेक्ष जो घूर्णन अवधि है सूर्य की वो है 25 दिन, लगभग 25 दिन कुछ घंटे। और ध्रुवों के सापेक्ष, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों के सापेक्ष 33 दिन लगभग क्या है, घूर्णन अवधि सूर्य की है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है उसको पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की क्या चाल है, तो सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वह है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, या इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहा जाता है। अगला है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। सूर्य का जो प्रकाश है वह एक वर्ष के अंतर्गत जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.45 गुणा 10 की घात 13 किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.45 गुणा 10 की घात 13 किलोमीटर के बराबर होता है। अब बात करते हैं पारसेक। पारसेक जो है वह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक पारसेक कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। अभी हमने देखा एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.45 गुणा 10 की घात 13 किलोमीटर। तो अब हम देख रहे हैं एक पारसेक जो कि पृथ्वी की सबसे जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। कई बार प्रश्न भी आता है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, जो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो इस प्रकार हमने आज देखा, इससे पहले सौरमंडल के विषय में जाना, सौरमंडल के जो प्रमुख तथ्य थे उनको हमने जाना, और उसके बाद सौरमंडल का जो प्रमुख है, जिसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य, उसके विषय में क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं उनकी हमने आज जानकारी ली। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।